Hello students, welcome back in Science Cosmos, and today we will discuss about inhalation. Okay, so first question is what is inhalation? So सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि inhalation मतलब क्या होता है? The inspiration of air in breathing. Okay, that means breathing के दौरान जब हम एयर को इनहेल करते हैं उसी प्रोसेस को हम inhalation कहते हैं और it is a part of external respiration. Okay, तो इस दौरान जो हमारी थोड़े से कैविटी है, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि जो एयर है उसको इनहेल किया जा रहा है। ओके, इनहेल मीन्स जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है एटमोसफेयर में उसको अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एयर अंदर जाती है तो उस दौरान जो हमारी थोड़े सी कैविटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डायग्रामेटिकली आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टर्नम आपको याद रखना है, रिब्स याद रखनी है, और लंग्स, डायफ्राम, और इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर हैं जिनमें चेंज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जब एयर को इनहेल किया जाता है तो हमारा जो रिब केज है, ओके, रिब केज किससे बना है? रिब से बना है। आप देख सकते हैं कि इन सराउंडिंग ऑफ लंग्स आप देख सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स हैं जो एंटीरियरली स्टर्नम से अटैच हैं और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं, आप थोड़ा इसको फील भी कर सकते हैं कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जो हमारा रिब केज है, ठीक है, वो बैक साइड से अपवर्ड मूव करता है और फ्रंट साइड से, ठीक है, आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो इससे हमारी जो चेस्ट है, ओवरऑल चेस्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। डेट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी या वी कैन से थोड़ी सी कैविटी इंक्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, थोड़े सी कैविटी इंक्रीज। एंड नाउ मसल्स ऑफ डायफ्राम, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो डायफ्राम का होता है, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो आप देख सकते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। एब्डोमिनल कैविटी कौन सी है? ये, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से जो अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। अब डायाफ्राम का काम क्या है यहाँ पे, ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डायाफ्राम की जो अटैचमेंट है, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है डायाफ्राम, ये बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, ठीक है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस दौरान जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है, वो फ्लैट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो फ्लैटेंस हो जाती है। फ्लैटेंस मीन्स आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डायफ्राम है उसके एग्जैक्ट जो शेप है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। लेकिन जब एयर को इनहेल किया जाता है तो उस दौरान इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाती है। तो डायफ्राम काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाता है, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है, पीछे से इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर में रहता है जब ये रिलैक्स स्टेज में होता है। तो दोनों में अंतर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसकी जो शेप है वो फ्लैटन हो जाती है। और ओवरऑल जो हमारे लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। इन्फ्लेटेड मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो फिलअप होने की वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो फूल गए हैं, स्वेलअप हो गए हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेटेड हो गए, ठीक है। तो लंग्स गेट इन्फ्लेटेड। तो ओवरऑल अगर जो हम इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले इनहेलेशन क्या है? इंस्पिरेशन, ठीक है, एयर को इनटेक करना या इनहेल करना। और इनहेलिंग के दौरान सबसे पहले जो चेंज आता है वो रिबकेज में आता है। रिबकेज मतलब अगर जो हम देखें तो ये अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स, ठीक है। सेकंड आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम जो है ओवरऑल थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट होने का मतलब फ्लैटन। आप देख सकते हैं ये रिलैक्स स्टेज है और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है वो ठीक है, फ्लैटन्स हो चुका है। और लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, इसका मतलब है कि जो हमारे लंग्स हैं उसमें जब ऑक्सीजन रिच एयर फिलअप हो जाती है तो वो स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लंग्स गेट इन्फ्लेटेड। सो ओवरऑल दीज चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, ओके। We will discuss about exhalation, okay. So what is exhalation? Okay, so as you can see कि the expiration of air in breathing, ठीक है, मतलब exhalation में क्या होता है? जो हमारी एयर है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर उसको बाहर निकालना, ठीक है, CO2 को बाहर निकालना, ठीक है, फ्रॉम लंग्स, ठीक है, क्या कहलाता है? एक्सपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग के दौरान जब हम
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो उसी प्रोसेस को एक्सेलेशन कहते हैं, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपीरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, एयर को एक्सेल किया जाता है, एक्सेल मतलब बाहर निकाला जाता है। तो उस दौरान हमारी जो थोड़ी सी कैविटी है अगेन, उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डायग्राम हमने डिस्कस करा था उससे काफ़ी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो रिब केज है मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है डेट रिप्रेजेंट की हमारी चेस्ट कैविटी है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस दौरान चेस्ट कैविटी एक्सपेंड थी यहाँ पर, जबकि चेस्ट कैविटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे रिब्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड हो रही है, ठीक है। तो जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, जिससे वॉल्यूम जो है ओवरऑल थोड़े से कैविटी का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि ये वॉल्यूम पहले था ज़्यादा, अब हो गया है कम, क्योंकि इसमें जो एयर है वो बाहर गई है, ठीक है। एयर जो है यहाँ से एग्जिट हो गई है, बाहर निकल गई। इसके साथ साथ डायफ्राम भी आप देख सकते हैं कि अब वो रिलैक्स हो चुका है एंड इट बिकम्स डोम शेप। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो हमारा डायफ्राम है वो भी फुल्ली डोम शेप में आ चुका है, ठीक है। डोम शेप में आने का मतलब क्या है कि वो रिलैक्स स्टेज में है, ठीक है। एंड लंग्स गेट्स डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड मीन्स क्या, अब यहाँ पर ऑब्वियसली अगर जो हम देखें तो जो हमारे लंग्स है वो श्रिंक हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अब एयर नहीं है, ठीक है। जिस वजह से अगर जो हम देखें तो इसको हम कहते हैं लंग्स गेट डिफ्लेटेड। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट चेंजेस, ओके, अकर्स ड्यूरिंग एक्सलेशन, ठीक है।